हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक बेला क्लासेस। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं त्रिभुज। क्या? त्रिभुज। ये है आपका चैप्टर 6। तो ध्यान दीजिएगा, अब तक हम लोगों ने कौन कौन सा लेसन पढ़ लिया है। समांतर श्रेणी पढ़ लिया है, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ लिया है, और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं त्रिभुज। और हालांकि जो मैंने पेपर अभी एनालिसिस करवाया था हाफ ईयरली का, वो प्रीवियस ईयर का था, यानी बहुत पहले का था। अब जो है आपका आएगा वो होगा 20 प्रश्न, उसमें एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, तो वो 20 प्रश्न वाले भी पेपर आपको कराने वाला हूं मैं। ठीक है ना। तो ये सारे चैप्टर आपको मिलते रहेंगे और साथ में वो भी पेपर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज जो है, देखिएगा कहते किसको हैं। आइए हम शुरू करते हैं इस त्रिभुज के बारे में। देखिए ये चैप्टर आपका, इसमें आपको डेफिनेशन पढ़ना होगा। थ्योरम बेस्ड चैप्टर है ये, इसमें थ्योरम ज्यादा होगा। क्या होगा? थ्योरम यानी परिमय, यानी जो परिमय होते हैं ये इसमें ज्यादा होंगे। तो परिमय वाले चैप्टर आपको इसमें अध्ययन करने हैं। तो परिमय आपको अगर ज्ञात रहता है, अच्छे से अगर आप पढ़ लेते हैं परिमय को, तो आप बहुत आसानी से इस चैप्टर को हल कर सकते हैं। परिमय अगर आपको पता होगा तो आसानी से इस चैप्टर को कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट ना करते हुए अपने चैप्टर की ओर शुरुआत करते हैं। देखिएगा कहते किसको हम त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज हम कहते किसको हैं। माना किसी तल में, किसी तल पर 3 बिंदु ए, बी तथा सी स्थित है। कोई तल है, उस तल में क्या है? 3 बिंदु स्थित है। मान लेते हैं ए है, बी है और सी है। 3 बिंदु स्थित है, ध्यान दीजिएगा। और तीनों कैसे हैं? संरेखीय नहीं है। संरेखीय शब्द का मतलब यह होता है, अगर 3 बिंदु एक सरल रेखा में दे दिए हैं तो संरेखीय है। और इसने क्या बोला है? संरेखीय नहीं है। मतलब एट रैंडमली कहीं भी दिया होगा 3 बिंदु, तो इन बिंदुओं को मिलाने से 3 रेखाखंड यानी ए बी, बी सी और ए सी खींच सकते हैं, जैसा कि यहां पे खींचा गया है पूरा। ठीक है, जिसके मिलाने से बनी आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। अब इन तीनों से हम लोग क्या, तीनों मिलने से क्या बन गया? त्रिभुज बन गया। या तीनों भुजाओं के घिरे क्षेत्रफल को ही हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तीनों बिंदुओं के जो घिरे क्षेत्रफल होते हैं, उन बिंदुओं को हम लोग क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं, सॉरी त्रिभुज कहते हैं। यानी 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्रफल को क्या कहते हैं हम लोग? त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज में आप देखेंगे क्या चीजें दे दी गई हैं भाई। दिया गया है कि इसमें क्या होते हैं? शीर्ष होते हैं। इनको क्या कहते हैं हम लोग? शीर्ष कहते हैं। कितने शीर्ष होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। और मैं आपको इसमें बताने वाला हूं, देखिएगा क्या है, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें जो दिया गया है आपका क्या होता है, ये देखिए। इसमें भुजा होते हैं। भुजा कितने होते हैं? 3 होते हैं। ए बी, बी सी और सी ए होते हैं। कोण, कोण क्या होता है ये देखिएगा। जो आपका आंतरिक यहां पे दिया गया, अंदर में दिया गया, ये भी एक कोण है। ये भी आपका क्या होगा? कोण होगा। और ये भी कोण होगा। इनको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है। इनको हम इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं और इनको हम लोग इस प्रकारों से भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, जैसे समझने का ट्रिक देखिए कैसे समझते हैं। बी ए सी, तो बी कहाँ? यहां। ए कहाँ? ऊपर। सी कहाँ? नीचे। तो इस कोण की बात हो रही है, जो बीच में दिया रहता है उसी कोण की बात होती है। क्लियर है बात? आगे बढ़े हम लोग। एक काम ये करिएगा कि आप लोग जो है इन चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और चैप्टर यहीं से शुरुआत करिएगा। क्लियर है? डायरेक्ट एक्सरसाइज से शुरुआत मत करिएगा, ठीक है ना? नहीं तो ये चैप्टर बहुत तेज बाउंस करते हैं। चलिए आगे आते हैं हम लोग अपने अगली टॉपिक पे। अभी हमने त्रिभुज समझा और अब हम लोग समझने वाले हैं सर्वसमांक्षम आकृतियां। सर्वसमांक्षम शब्द का मतलब क्या होता है? जैसे कि जब किसी भी आकृति का, देखिए कोई भी अगर आकृति दी गई है, सर्वसमांक्षम तब होता है जब उसका शेप और साइज दोनों सेम होता है। मतलब आकार और समान अमाप क्या होते हैं? एक समान होते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सर्वसमांक्षम कहते हैं। या फिर अंग्रेजी में बोले तो कॉन्ग्रेंट कहते हैं, कॉन्ग्रेंट फिगर। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए रेखा खींची गई है ए बी और इसी का नाम क्या है? सी डी। मान लीजिए दोनों भुजाएं बराबर हैं
और दोनों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है ना, और एक जैसे दिख रहे हैं, तो ये जो होता है ये हम लिखेंगे क्या, ए बी, सर्व समांगसम है किसके, सी डी के। ये जो आप देख रहे हैं ऐसे जो बना हुआ है ये और ये, ठीक है, इसको हम लोग सर्व समांगसम का चिन्ह कहते हैं। किसका चिन्ह है ये, सर्व समांगसम प्रदर्शित करने का चिन्ह है ये, ठीक है ना। केवल ये लिखा होता तो ये समरूप है। किसका चिन्ह है भाई, समरूप का चिन्ह। अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं समरूप के बारे में, क्या कंडीशन होता है तो समरूप कहेंगे, क्या कंडीशन होता है तो सर्व समांगसम कहते हैं, आगे हम देखने वाले हैं। फिलहाल मैं अभी सर्व समांगसम के बारे में बता ही देता हूं आपको। क्या दिया है, आकार और अमाप यानी समान होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सर्व समांगसम कहते हैं। क्लियर है बात। आगे प्रोसीड करते हैं और भी एग्जाम्पल के साथ। जैसे मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, दो त्रिभुज दिया गया है आपका, दो त्रिभुज दे दिए गए हैं, ए और बी सी, दो त्रिभुज दिए गए हैं। यहाँ बी है किनारे में, ये पी है, क्यू है और आर है। तो अगर दो त्रिभुज दिए गए हैं आपके, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वसमांगसम तब होंगे जब इनके कोण और ये जो साइज है सबके सब क्या होंगे, एक समान होंगे। और इनको प्रदर्शित करने का यह नियम होता है। इस प्रकार से इनको हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है बात। आगे देखिएगा, अगली बात पे आते हैं हम लोग, अगले टॉपिक पे आते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए सर्व समांगसम किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट यहाँ पे मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं ताकि आपको आसान हो पढ़ना और समझना, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या दिया गया है, सर्व समांगसम, त्रिभुजों की सर्व समांगसमता। ध्यान दीजिए क्या होता है, यानी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। क्या क्या होता है भाई, एस ए एस मतलब होता है क्या, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, ये क्या होता है, साइड 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 यानी भुजा भुजा भुजा, सर्व समांगसमता, ठीक है। अगला क्या दिया है, कोण भुजा कोण यानी एंगल साइड एंगल। और ये क्या दिया है, राइट हाइपोटेनस साइड, राइट का मतलब 90 डिग्री, समकोण, ये क्या हो गया कर्ण, और ये क्या हो गया भुजा, कोई भी एक भुजा, ठीक है। आगे देखेंगे समरूप आकृति किसे कहते हैं। समरूप आकृति तब कही जाती है जब दोनों के आकार और परंतु अमाप समान हो, उसे आवश्यक नहीं है, ठीक है ना, कि वो क्या हो, सर्व समांगसम ही हो। जैसे भी एग्जाम्पल दिए गए हैं ध्यान दीजिएगा, आगे एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं उसमें ध्यान दीजिएगा। समरूप आकृति की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, समरूप आकृति। जैसे यहां देखिएगा, ये क्या है आपके समरूप होते हैं, क्या होते हैं, समरूप यानी एक जैसा दिखने वाला। जैसे समरूप हम कह सकते हैं, कब कह सकते हैं, देखिए आकार उसका मतलब साइज जो होता है, आकार एक जैसा हो लेकिन साइज अलग अलग हो, साइज क्या हो, अलग अलग हो। साइज जब अलग अलग होते हैं तब हम इसे क्या कहते हैं, जब साइज अलग अलग होते हैं तब इसे समरूप कहते हैं। एक जैसा दिखने वाला हो, आकार एक हो, शेप एक ही हो, साइज डिफरेंट हो, शेप सेम हो, इक्वल हो, लेकिन साइज क्या होता है, डिफरेंट होता है, आकार इसका जो होता है भिन्न होता है। क्लियर है बात, क्लियर है ना, नोट कर लेंगे, ये एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला ऐसे वृत्त का एग्जाम्पल दिया गया है। देखिएगा वृत्त दोनों गोल ही होते हैं, वृत्त है तो भाई गोल ही होगा, लेकिन केंद्र इनका भिन्न भिन्न है और बिंदु P का मान भिन्न भिन्न है, लेकिन फिर भी ये क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप है। समरूप का यही होता है कंडीशंस, कि क्या होता है भाई, एक जैसा वो दिखता हो, संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो एक समान होता है, कोण एक समान होते हैं, संगत भुजाओं का अनुपात एक समान होते हैं। आइए आगे देखते हैं हम लोग, ये किसका सिंबल है भाई, ये समरूप का सिंबल है, ठीक है ना। अगला देखिएगा, अब कुछ विशेष बातें दे दी गई हैं, ध्यान दीजिएगा विशेष बातों में क्या क्या आता है। ध्यान दीजिएगा, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, और सभी समबाहु त्रिभुज भी क्या होते हैं आपके, समरूप होते हैं। क्लियर है बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट,
अगला दिया गया है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, समरूप बहुभुज। समरूप बहुभुज समरूप कहलाते हैं कब? अभी जस्ट में बात हो रही थी अभी हमारी, इनकी जो भुजाओं का संख्या होता है समान हो, उनके भुजाओं की जो संख्या होती है वो क्या हो? समान हो, उनके संगत कोण समान हो। इनका जो भुजा दिया है उनकी संख्या जो होती है वो समान हो, संगत भुजाओं का कोण समान हो, ठीक है, और उनके संगत भुजाओं का अनुपात अर्थात सभी संगत भुजाओं एक ही अनुपात में हो। इसे क्या कहते हैं हम लोग? समरूप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? समरूप कहते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा इन चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और फिगर है आपका समरूप का, देखिएगा, अभी जस्ट पीछे भी दिया था। जैसे कि यहाँ कहने का मीन्स ये, जैसे यहाँ पे दिया है आपका 5 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे 10 दिया है, यहाँ 5 दिया है, यहाँ 10, यानी सभी भुजाओं में दिया है, ठीक है, सभी में वही काम किया है। तो ये समरूप हम कह सकते हैं, क्योंकि भुजाओं का अनुपात हमेशा क्या आएगा? 1/2 आएगा, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे? समरूप। और एक और कंडीशन है, इनके कोण एक समान है, 90-90 के हैं। हर जगह भुजाएं क्या है? भुजाओं का कोण देखिए 90 अंश का है, इसलिए जो है यह क्या होगा? समरूप होगा। समरूप शब्द ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप किसी मार्केट में सामान खरीदने जाते हैं, मीन्स आपको टी शर्ट समझ में आए, टी शर्ट आपने परचेस किया, तो अगर आप जो है, जो टी शर्ट आपने, आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो हो सकता है उसकी साइज छोटी हो, क्या है, साइज छोटी हो, या हो सकती है ओवर साइज हो वो भी। तो आप क्या कहेंगे दुकान वालों से? कहेंगे भैया सेम साइज, मतलब क्या, सेम शर्ट चाहिए, सेम चीजें चाहिए, सेम टी शर्ट चाहिए, लेकिन साइज क्या हो उसका? बड़ा हो या छोटा हो, जो भी हो, आप इस तरह से दुकान वाले को कहेंगे। तो ऐसी ही चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं। बात समझ में आ गया? चलिए आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। ऐसे त्रिभुज के लिए देखिएगा, यहां जो संगत कोण दिए हैं, ये कोण दिया है और यहां भी कोण दिया है, एक समान है, और यहां पे जो कोण है ये कोण है, दोनों एक समान है, और यहां पे ये कोण और ये कोण एक समान है। तो मतलब कोणों की जो कसौटी है, मीन्स क्या, ए से, ट्रिपल ए से, ये क्या हो गया आपका? समरूप है। क्या है आपका? समरूप है। तो समरूप मतलब दिखाने का यह तरीका होता है कि हम लोग इस प्रकार से इसको दिखा सकते हैं। आगे देखिएगा, 12 में क्या दिया है? समरूप त्रिभुज कब होता है? देखिए, दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं यदि क्या हो? उनके संगत कोण समान हो, उनकी संगत भुजाएं, भुजाओं का क्या हो? समानुपाती हो, अर्थात सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। बात समझ में आया? तो हम उन चीजों को क्या कह सकते हैं? समरूप कह सकते हैं। क्लियर है बात? नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं। इन चीजों को नोट कर लें आप लोग, ठीक है? आगे देखिएगा, अब देखिए दिया हुआ है अब क्या, आधारभूत समानुपाती परमेय, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और ये चैप्टर पूरा इसी पे डिपेंडेड है, ये आपके मेन टॉपिक होंगे। इसको दो नामों से जानते हैं, या तो बीपीटी कहते हैं, यानी आधारभूत समानुपाती परमेय, या फिर थेल्स का परिमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? थेल्स का परिमेय कहते हैं। अब कहते किसको हैं ये समझिएगा। सबसे समझने वाली बात क्या है? कहते किसको हैं, है ना? कहते हैं ये बात तो क्लियर है, लेकिन कहते किसको हैं ये भी देख लेते हैं। आइए देखिएगा, कथन दिया गया है क्या इनका? ये कथन है, क्या है? कथन है, यानी कह दिया गया है, और इसका भी प्रमाण भी आपको दिया जाएगा कैसे है। ध्यान दीजिएगा, यदि त्रिभुज, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए खींची जाए, तो ये दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं। ध्यान दीजिएगा क्या बात हो रही है भाई, कह क्या रहा है, पहले स्टेटमेंट हम समझेंगे। जैसे कि एक त्रिभुज दिया हुआ है आपका, ओहो, एक मिनट रुकिएगा,
एक मिनट रुक जाइएगा। जैसे ये त्रिभुज दिया है, ठीक है, इस त्रिभुज में एक रेखा दे दी गई है। क्या दे दी गई है भाई? एक रेखा। अब उस रेखा के बारे में क्या बताया जा रहा है, ठीक है, उस रेखा के बारे में ये बताया जा रहा है कि मान लीजिए ये ए है, ये बी है और यहां पे सी है, और ये क्या है, डी है और ये ई है। कह रहा है क्या, ये दो भुजाएं जो दी गई हैं, इनके मतलब क्या, जो रेखा खींची गई है ये क्या है, समांतर है। अब जब समांतर है तो जो दोनों का अनुपात है, इन दोनों का और इन दोनों का अनुपात क्या होगा, एक समान होगा। ऐसा आपको सिद्ध करना है, ऐसा आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखिएगा कैसे सिद्ध करते हैं। यहां पे मैंने, देखिएगा, यहां देखिएगा, नेक्स्ट पेज पे हम लोग पहुंचते हैं और सिद्ध करते हैं। दिख नहीं रहा होगा, मैं जूम करता हूं इसको, फिर देखेंगे हम लोग। सिद्ध करने का यह तरीका होता है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिया है। क्या लिखते हैं, दिया है। देखिए त्रिभुज क्या है, एबीसी एक त्रिभुज है। एबीसी क्या है, त्रिभुज है। डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी पर स्थित है। ए बी पर कौन स्थित है, डी, और ए सी पर कौन स्थित है, ई। और ये दोनों भुजाएं क्या है, दी गई हैं, समांतर है। डीई समांतर है किसके, बीई के। यहाँ त्रिभुज दिया गया है ना, तो ये बी सी है आपका, और यहाँ डी है और यहाँ पे ई है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे रचना किया। सिद्ध क्या करना है, अनुपात एडी बटा बी डी, एडी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ई सी, ऐसा बात हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है, अब रचना हमने क्या किया, ये देखिएगा। पहले हमने सबसे पहले बीई को बनाया और साथ में सी डी रेखा मिलाया, यानी हमने मिला दिया है, यहाँ पे मिलान किया गया है। और डी परपेंडिकुलर है, लंब है किस पे, एसी पे। डी एन लंब है किस पे, एसी पे। और ई एम लंब है किस पे, एडी पे, या कह सकते हैं एबी पे। ठीक है, यह बात यहां दे दी गई है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, इनके प्रमाण की बात करने वाले हैं हम लोग। किसकी बात करने वाले हैं, प्रमाण। आइए प्रमाण देखते हैं। यानी हमने बोला था यह कथन है, और जब कथन देता है तो कथन के साथ उसका प्रमाण होना आवश्यक होता है। तो इसी को हम लोग परिमय कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमय। तो प्रमाण देखिएगा, या उत्पत्ति देख सकते हैं, एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, आ सकता है यह प्रश्न। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो यहां देखेंगे क्षेत्रफल हम पहले किसका निकाल रहे हैं, ए डी ई का, ए डी ई, इतना दूर का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज है, इस त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, फिर ए ई डी, सॉरी बी ई डी, बी ई और डी, ये त्रिभुज हमने लिया दोनों का, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया। ज्ञात कर लिया पहला और दूसरा, दोनों को आपस में क्या कर दिया, भाग दे दिया। जब भाग देंगे, आधार क्या होता है, जो कण दिया है, सॉरी मतलब दोनों का जो ऊंचाई दिया है, दोनों की ऊंचाई क्या है, एक समान है। ये दोनों कट जाएंगे, 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। बचा कौन, एडी बटा बी डी। क्लियर है बात, यह समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार हम लोग दूसरा लेंगे, और उसमें हम लोग दो त्रिभुज ले रहे हैं, इनके विपरीत वाला, यानी इनके बगल वाला, ए डी ई। पहले तो वही लेंगे ऊपर वाला, फिर ये बगल वाला लेंगे। ठीक है, अब फिर इन दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, हल कर देंगे, दोनों को भाग देंगे, यह अनुपात आएगा। तो समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अगर देखते हैं तो ऊपर का अनुपात, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पेज पे ध्यान दीजिएगा। दिख रहा होगा आपको, जब एक ही भुजा पे होता है, ध्यान दीजिएगा,
हमने लिखा क्या है, दिया है एक द्विआधार DE और एक ही समांतर रेखा, क्या दिया है, DE पर समांतर है कौन, BC के बीच बने त्रिभुजों का B क्षेत्रफल बराबर होता है। यानी B का मतलब ये जो बीच वाला दिया गया है यहाँ पे पीछे, यानी ऊपर जो यहाँ पे दिया गया है, यानी यह क्षेत्रफल दोनों में क्या होगा, बराबर होगा। यानी BED ये क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। ऊपर वाला दोनों में कॉमन था, तो हमने क्या किया, दोनों का क्षेत्रफल बराबर दिखाया और त्रिभुज 1 2 3 तीनों को मिला दिया, तो यह अनुपात हम लोगों को प्राप्त होगा। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूं, जब कभी अगर ABC त्रिभुज के अंदर DE और BC आपस में समांतर होते हैं तो उस कंडीशन में क्या लिखा जाता है, कितने फार्मूले होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। यह पांचों फार्मूला उसके लिए सत्य होता है, ट्रू होता है। कौन कौन सा, AD अपॉन BD बटा AE अपॉन EC, या फिर क्या लिख सकते हैं, AD अपॉन AB पूरा और AE अपॉन AC, ये अनुपात, ये भी अनुपात क्या होते हैं, एक समान होते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, या तो इसका उल्टा कर देते हैं, BD बटा, उल्टा भी लिख सकते हैं, BD बटा AD, ये भी अनुपात समान होते हैं। और या फिर EC बटा EA, ये भी वो अनुपात क्या होते हैं, एक समान होते हैं। और इसके पहले वाले का भी इसको अनुपात उल्टा कर सकते हैं, ये भी एक समान होते हैं। और 8B बटा BD बराबर AC बटा EC, ये भी अनुपात एक समान होते हैं। तो ये रही बात टोटल किसके, ये जो है आपका त्रिभुज का इन थेल्स का परिमेय दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिमेय है। इन सभी चीजों को आप अच्छे से देखिए, रिवाइज करिए, नोट करिए कॉपी में, फिर आगे हम लोग इसका जो कन्वर्स होगा यानी विपरीत होगा, इसकी बात करेंगे। पहले इस चैप्टर के सारे परिमेय की हम बात कर लेंगे, सारा डिस्क्राइब मैं कर दूंगा, सारा आपको बता दूंगा कैसे कौन बना, क्या है परिमेय, कैसे आया, ये सभी चीजें हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद से हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप एंजॉय करें, पढ़ाई करें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, बाय।